हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 49th वर्कशीट जिसका टॉपिक है फ्लोएम। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जटिल स्थायी ऊतक के बारे में जाना था और साथ ही साथ हमने उसके दो भागों के बारे में पढ़ा और जाइलम के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। आज हम बात करेंगे फ्लोएम की। देखो, जाइलम का काम था पानी को जड़ों से लेकर पूरे पौधे तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाना। ठीक है, और इसे कहा जाएगा स्थानांतरण। संवहन नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे स्थानांतरण। ठीक है, फ्लोएम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है और इसको फ्लोएम के अवयव या संगठक भी कहेंगे। कौन कौन से हैं देखते हैं। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। देखो, चालनी जैसे चाय छानने की छलनी है, उसी तरह से इसकी नलिका के बीच में चालनी है, बीच बीच में छिद्र हैं, भित्ति है और साथ ही कोशिकाएं जो हैं वो नलिकाकार हैं। चालनी नलिका के साथ साथी कोशिकाएं हैं और उनमें केंद्रक और कोशिकांग हैं। साथी कोशिकाओं का कार्य क्या है? साथी कोशिकाओं का कार्य है चालनी नलिका की मदद करना आगे भोजन पहुंचाने में। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को लेती हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं और इसे कहेंगे स्थानांतरण। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो, पत्तियों में भोजन बना प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, और वहाँ पर जो भोजन बना उसकी ज़रूरत किसे है? पूरे पौधे को ज़रूरत है। तो फ्लोएम वहाँ पत्तियों से भोजन लेगा और पौधे के हर एक भाग तक पहुँचाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला है, फ्लोएम ऊतक के संघटकों के नाम लिखिए। तो संघटक हैं चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, जाइलम का काम है पानी और खनिजों का संवहन, जबकि फ्लोएम का काम है भोजन का स्थानांतरण। जाइलम जड़ों से पानी लेगा और कहाँ पहुँचाएगा? पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम पत्तियों से भोजन लेगा और पौधे में हर एक भाग तक पहुँचाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जाइलम एक दिशा में जाएगा और फ्लोएम दोनों दिशाओं में जा सकता है। अगला प्रश्न है, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है? पादपों में फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करने में मदद करता है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों ज़रूरी है, समझाइए। देखो, पादपों यानी पौधों में भोजन बना पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई। ठीक है ना, और पौधे के विभिन्न भागों को ऊर्जा तो चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? भोजन से आएगी। और भोजन कहाँ से आएगा? पत्तियों ने जो भोजन बनाया वो भोजन पूरा पौधा इस्तेमाल करेगा, इसलिए भोजन का स्थानांतरण जरूरी है। फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं? फ्लोएम ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक की तरह काम करती हैं, इसलिए यह जटिल स्थायी ऊतक है। क्योंकि कोशिकाएं कैसी हैं? स्थायी हैं। और जटिल क्यों हैं? क्योंकि
एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे।